मैं हूं यीशु मसीह का शागिर्द सुनील अटवाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचा वतनी। आप सबों को प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचा वतनी में वेलकम करता हूं, खुश आमदीद करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खुदावंद का फजल है कि चीचा वतनी में खुदा बाकसरत अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है कलाम पाक की मनादी के लिए। इसी तरह खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने चीचा वतनी में आइजक टीवी के वसीला से एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है जिसके वसीला से हम पूरी दुनिया में खुदा के पाक कलाम को लेकर जा रहे हैं और मुख्तलिफ खादाम यहाँ पर आते हैं, खुदा के पाक कलाम की मनादी करते हैं और बहुत से लोग खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं। और इसी तरह आज के मेरे गेस्ट बहुत ही मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं, मेरे उस्ताद भी मैं उनको कह सकता हूं, खुदा के खादम पास्टर यासर गुलफाम साहब, जिनका ताल्लुक शहर चीचा वतनी से है। शहर चीचा वतनी में खुदा को बाकसरत अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा के खादम पास्टर यासर गुलफाम साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूं, खुश आमदीद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम का आगाज खुदा के खादम पास्टर यासर गुलफाम साहब के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ से करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी आंखों को बंद करें, एक शुक्रगुजारी की खुदा के खादम के साथ मिलकर दुआ करें, तो फिर हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आइए हम सब खुदावंद के हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले खालिक व मालिक, हाय खुदा बाप, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। हाय खुदा से तो तंदुरुस्ती के लिए, जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम तर नेमतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हाय खुदा बाप, आइज़क टीवी के लिए और गॉड ब्लेस चीचा वतनी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हाय खुदा पास्टर अनूर फजल के लिए और भाई सुनील अटवाल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो आए खुदावंद तेरे हजूरी में सरगर्म रहते हैं। हाय खुदावंद इनकी खिदमत को और ज्यादा वसी का हाय खुदावंद बहुत सी जानों के लिए बाइस से बरकत ठहरे और एक खुदा बहुत सी जाने खुदा तेरे पास लेकर आए और एक खुदा तो इन पर अपना बरकत और फजल वाला हाथ रंग आई खुदा और ज्यादा एक खुदा इनको बढ़ा। आई खुदा आज जो भी कलाम हो हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से बरकत ठहरे और एक खुदा हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता का, ताकि खुदा तेरा कीमती बीज जाया ना होने पाए, बल्कि खुदा हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल ला सके। आए खुदा बाप, मैंने जो कुछ मांगा तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से पा लिया। आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे पास्टर साहब। इसी तरह पास्टर साहब, मैं देखता हूं कि हमने संडे स्कूल की तालीमात भी आपसे हासिल की है, कह सकता हूं कि अपनी बुनियादी तालीम हमने आपसे हासिल की है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आपके लगाए हुए पौधे खुदा की खिदमत में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये खुदा का फजल है हम पर कि खुदावत ने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना है। तो बड़ी खुशी होती है आपके साथ बैठकर, आपसे रफाकत करके। और इसी तरह आज हम प्रोग्राम गॉड ब्लेस चीचा वतनी में है। तो मैं चाहता हूं कि जितने नाजरीन हमें देख रहे हैं, आप तमाम नाजरीन को भी अपनी गवाही भी शेयर करें, कैसे आपने खुदा की खिदमत का आगाज किया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। सो शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा बाप हमें अपने काम के लिए चुनता है। और मैं हर वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करता रहता हूँ कि खुदा मुझे इस्तेमाल करता है। और इसके बाद मैं बचपन से खुदा के हजूर काम करता रहा हूँ और संडे स्कूल चलाता रहा हूँ। भाई सुनील अटवाल मेरे संडे स्कूल के स्टूडेंट हैं और आज मुझे खुदा बड़ों में इस्तेमाल कर रहा है। और ये खुदा का फजल है कि खुदा अपनी खिदमत कैसे किस तरीका से अपने खादमों से लेता है। सो खुदावंद की हर वक्त शुक्रगुजारी करते रहना चाहिए। जी आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे सर। बड़े ही खुदा का ये फजल रहम है कि खुदा अब आपको बड़े पैमाने पर भी इस्तेमाल कर रहा है।
تو سر اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ خدا کے پاک کلام میں سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں سر۔ سوائے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے مقدس پولس رسول کی معرفت گنتیوں کے نام خط اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے 21ویں آیت تک پڑھیں گے۔ جی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے مطابق نہیں رہے۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آسمانی برکت نازل ہو، آمین۔ آمین۔ خداوند خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے کلام کے لیے استعمال کیا، اور آج خدا کا کلام ہم سبوں کے لیے یہ ہے کہ جسم کے کام، ہم صرف اور صرف جسم کے کام کرتے ہیں، بشرطے کہ ہم روح میں ہیں، لیکن روح سے شروع کر کے ہم جسم پر ختم کرتے رہتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جسم کے کام کرنے والے وہ بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اس میں بہت سی وضاحت ہیں، لیکن ہم ایک پوائنٹ پر بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ نشہ بازی۔ آج کل نشہ بازی عام ہے، نوجوانوں میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، یہاں تک کہ خدا کے خادموں میں بھی نشہ بازی عام ہے۔ نشہ بازی ہم اس طریقہ سے لے سکتے ہیں جیسے افیم، چرس اور سگریٹ اور گٹکا اور پان اور اس طرح شراب، یہ سب نشہ بازی کی علامتیں ہیں، اور یہ دیکھا جائے تو یہ عام بات ہو چکی ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ نشہ باز خدا کی وارث، بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نشہ باز کو کیا خطاب دیتا ہے، کیا ان کے لیے پیغام دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ نشہ باز جو ہیں وہ خبیث انسان ہے، وہ احمق انسان ہے، وہ گل مچانے والے لوگ ہیں، وہ عقل مند نہیں ہیں، وہ ہنگامہ کرتے ہیں، اور ان کا دل اور دماغ وہ سن پڑ جاتا ہے، ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ تو خدا نے یہاں پر ہم دیکھیں کہ بادشاہ بھی خداوند کے حضور نشہ بازی کرتے تھے، اور خدا ان لوگوں سے ہمیشہ ناراض رہتا کہ تم نشے کے حالت میں کیوں چلے جاتے ہو۔ میں نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے چنا، میں نے اس لیے چنا کہ تم میرا کام کرو، لیکن تم اپنی جسمانی خواہشیں پوری کرتے رہتے ہو۔ جہاں پر بادشاہ کے ذکر ہے، پہلا سلاطین اس کا 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلا بادشاہ تھا، اور وہ 26ویں سال میں مقرر ہوا، اور اس نے 2 سال سلطنت کی، اور اس کا خادم جو زمری تھا، اس نے بادشاہ جو تھا وہ شراب میں متوالا رہتا، نشہ کرتا رہتا، اور یہاں تک کہ اس کے خادم نے جب دیکھا کہ بادشاہ سلامت نشے میں متوالا ہو چکے ہیں، ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، تو خادم نے بادشاہ پر وار کر دیا اور اسے مار دیا۔ جب نشہ کرتے ہیں تو ہم اپنے دل اور دماغ اور ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، اور ہنگامہ کرنے والے خبیث، احمق اور بے عقل ہو جاتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھتا ہے کہ جو انسان نشہ کرتا ہے اس کی اولاد میں وہ جراثیم چلے جاتے ہیں۔ اگر میں اور آپ سب نشے کی حالت میں ہیں تو یقین رکھیں خدا نے سمسون کی والدہ کو یہ پیغام دیا کہ تم کوئی نشہ آور چیز مت کھانا، کیونکہ میرا نذیر، میرا بندہ تیرے پیٹ سے ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کہ اس میں نشے کی جو جراثیم ہے وہ اس میں
ट्रांसफर हो जाने थे। और ये जाहिर बात है कि नशे के लोग जो हैं, जो नशा करते हैं, उनकी औलाद भी वो नशा करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद ने शरीयत में उनको क्या सजा दे रखी है। खुदा ने कहा कि नशाबाज जो है ये मेरी हैकल में कदम न रखे, और नशाबाज इंसान उसको संसार किया जाए, पत्थरों से उसको मार दिया जाए, उस पर पत्थर वार करके उसका नाश कर दिया जाए, क्योंकि नशाबाज वो मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नशाबाज के लिए खुदावंद ने कहा कि वो मेरी बादशाही में नहीं जाएंगे, वो मेरी बादशाही के वारिस नहीं होंगे, जो हमने शुरू में हवाला पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि नशाबाज इंसान, खुदा कहता है कि उसके साथ आए मेरे खादम, आए मेरे बेटे, आए मेरी बेटी। कलाम मुकद्दस में लिखता है, पहला कुरिन्थियों 5वां बाब 11वीं आयत में, कि तू नशाबाजों की सोहबत में ना जा, तू उनके साथ दोस्ती ना रख, तू नशाबाज जो इंसान है उसकी सोहबत में मत बैठ। ये ऐसा ना हो कि वो तुझे भी नशेबाज बना दे, वो तुझे भी अपने कामों में ले आए। इसलिए खुदा फरमाता है कि मेरा नशाबाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और हम देखते हैं कि नशाबाज जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर क्यों आना पड़ा। इतने खादम थे, इतने काहिन थे, इतने सरदार काहिन हुए, इतने नबी हुए, इतने उस्ताद हुए, तो खुदावंद यीशु मसीह क्यों आए। तो कलाम इसकी वजाहत करता है कि बहुत से हवालों में हमें मिलता है कि यशायाह 28 बाब उसकी 7 आयत में कि काहिन लोग, नबी लोग, वो भी नशा में चूर रहते थे, और रहनुमा नशराब में मतवाले रहते थे, और निगाहबान नशा गुल मचाने वाले थे, और खादम वो शराबी खाऊयार थी, और नजीर जो खुदा के नजीर हैं वो भी नशाबाज होती थी, और बादशाह वो भी नशा करती थी। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को आना पड़ा कि जिसको मैं भेजता हूं वो अपनी जो जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने की लगन में लगा रहता है, वो नशेबाजी में चला जाता है। और मुझे जाना होगा ताकि मैं सबके लिए जान दूं और ठीक से उन्हें बताऊं कि काहिन और रहनुमा और निगाहबान और खादम और नजीर और बादशाह कौन है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत खूबसूरत हवाला दिया कि मेरी मानद बनो। हमें यीशु की मानद बनना है, हमें काहिनों, नबियों, रहनुमाओं, निगाहबानों, खादमों की मानद नहीं, बल्कि हमें यीशु की मानद बनना है। आप देखते हैं कि खुदा नशाबाज को क्या तनबीह करता है। खुदा नशाबाज को कहता है, पहला कुरिन्थियों 30 बाब 16वीं आयत में, तुम खुदा के मकदस हो और मेरा रूह तुम में बसा हुआ है, जो मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद करूंगा। इसलिए नशाबाज इंसान पूरी उम्र नहीं पाता और खुदा उसे बर्बाद कर देता है, खुदा उसे असीरी में भेज देता है, वो भूखे मरते हैं, वो कंगाल हो जाते हैं, वो पताल में उतर जाएंगे, क्योंकि वो नशाबाज हैं। उन्होंने खुदा के मकदस को, जो मकदस उसने 3 दिन में बना दिया, उसको नशे से बर्बाद कर रहे हैं। और खुदा ने कहा, आए काहिनों, आए खादमों, आए चरवाहों, आए निगाहबानों, खुदा ने कहा तुम किसी के लिए ठोकर का बायस मत हो। हम बहुत सा कलाम जानते हैं, लेकिन बाद में हम सिगरेट भी पीते हैं, और सिगरेट पीते पीते हम खुदा का कलाम कर रहे होते हैं। क्या वो धुआं किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनता? और हम नस्वार रखते हैं, क्या वो नस्वार किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनती? अगर हम ही किसी के लिए ठोकर का बायस होंगे तो कलाम में लिखा है कि चक्की का फाट इसके गले में डालकर इसे समुद्र में डबो दो, क्योंकि खुदावंद उसे पसंद नहीं करता जो किसी के लिए ठोकर का बायस बनता है। सो हम देखते हैं आखिर में कि खुदा ने इंसान के लिए नशा नहीं, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 1 बाब उसकी 30वीं आयत, वो हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में
پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی ہم 30ویں آیت پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہے، اور زمین کی کل جانداروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے، ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں. اور ایسا ہی ہوا. سو میرے بہن بھائیوں اور خدا کے خادموں، یہاں پر خدا فرماتا ہے کہ انسان کے لیے بیجدار سبزی ہے، انسان کے لیے بیجدار پھل ہے، لیکن جانوروں کے لیے بوٹیاں ہیں. بوٹی ہم کھا رہے ہیں، ہم بوٹی پی رہے ہیں، ہم افیم کھا رہے ہیں، ہم اس کا تمباکو کھا رہے ہیں، ہم سگریٹ پی رہے ہیں، ہم چرس استعمال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اس سے کچھ عرض نہیں ہوتا. ہم خدا کے کلام کے خلاف چل رہے ہیں. خدا نے یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں بنائی. آپ دیکھیں کہ ایک بکری کو اگر ہم گوشت کا ٹکڑا کھانے کو دیں تو وہ کھائے گی؟ بکری نہیں کھائے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ گوشت میرے لیے کھانے کے لیے نہیں بنا. اور یہاں پر دیکھیں کہ انسان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ چیزیں میرے لیے کھانے کو ہیں، یہ چیزیں میرے لیے بنائی نہیں. آپ کے لیے بیجدار سبزی ہے، آپ کے لیے بیجدار پھل ہے، آپ اسے کھائیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تم روح کے موافق چلو، ہم نے شروع میں پڑھا کہ اگر ہم روح کے موافق چلیں تو ہم جسم کے کاموں کو پورا نہیں کر سکتے. روح کون ہے؟ روح خدا ہے. خدا کے موافق اگر ہم چلتے رہیں گے تو ہم جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہیں کر سکتے. اس لیے مسیح خداوند کو پہن لے تاکہ ہم شیطان پر، ابلیس پر فتح حاصل کر سکیں اور جسم کی خواہشوں کا پر بھی غالب آ سکیں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو چلنے کی توفیق بخشے. آمین آمین آمین. خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے بہت ہی بابرکت کلام آپ کو دیا اور آپ نے اسی طرح خدا کے پاک کلام میں سے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں وفادار رہنے کے لیے سکھایا ہے. اور میں دیکھنے والے ناظرین کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم ان کاموں میں بھی خدا کے نافرمان ہوتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بھی ہے، ہماری زبان کا گناہ، ہماری آنکھوں کا گناہ، ہمارے جسم کا گناہ، ہمیں ان سے دور رہنا ہے تاکہ روح القدس ہمیں کام کر سکے اور ہم خدا کے حضور میں وفادار ثابت ہو سکے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے. اور اسی طرح پاسٹر صاحب میں چاہتا ہوں کہ آخر میں جتنے لوگ ہمیں پوری دنیا سے آئزک ٹی وی پر لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو آخر میں آپ دیکھنے والے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں آخر میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کا نوجوان نسل نشے کی حالت میں غرق ہو رہی ہے. وہ جوانی میں نشے کی گولیاں کھاتے اور مر جاتے ہیں. تو ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے جوان بچوں پر نظر رکھیں. اور خدا کے خادموں سے یہ اپیل ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جوان نشہ کرتا ہے تو آپ اس کے پاس جائیں، اس کو خدا کا کلام بتائیں کہ خدا کو نشہ پسند نہیں ہے. آپ نے خدا کے پاس جانا ہے، آپ نے خدا کے سامنے آنا ہے اور خدا کو کیا جواب دو گے. اور خدا نے فرمایا کہ تم زمین آسمان کی بادشاہی کا وارث نہیں ہوگا. آپ نے کلام کے مطابق انہیں سمجھائیں اور میرا یہ بھروسہ اور یقین ہے کہ خدا کا کلام آپ کے جوانوں پر اثر کرے گا، کیونکہ کلام ہی ہے جو ہمیں بدل سکتا ہے. بے شک بے شک. آمین آمین. اسی طرح بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی سر کہ میں دیکھتا ہوں کہ نوجوان نشہ آور چیزیں کھا کر اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نوجوانوں کے پاس جائیں اور فیملی کو بھی چاہیے کہ واچ آؤٹ کرتے رہیں ایسے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، بیٹا اور بیٹی کو، ان کے حرکات کو بخوبی طریقے سے وہ جانچتے رہیں تاکہ کسی بھی ایسی چیز کو جو ان کے لیے ان کو
ठेस पहुंचा सकती है, उनको तकलीफ दे सकती है, ऐसी चीज उनके हाथ में ना आए, या उनको अपने बच्चे की खबर रखनी चाहिए ताकि बच्चा जो है वो अच्छी नशोनुमा पाए, अच्छी परवरिश पाए और उसका अखलाक, उसकी जो उठना बैठना है वो यीशु मसीह के मुताबिक हो। तो सर मैं आखिर में आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और खुदा के पाक कलाम में से हमें बताया है। मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं आज बहुत ही खुशी में हूँ कि आप आज मेरे साथ बैठे हैं और हम पूरी दुनिया में खुदा के पाक कलाम की मनादी कर रहे हैं। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं सर, आप उनके लिए आखिर में दुआ भी करें, जितने बीमार हैं उनके लिए दुआ करें, आइज़ेक टीवी के लिए, चीचा वतनी के स्टूडियो की तमाम टीम के लिए आप आखिर में जरूर सर दुआ करें। हाय, हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के हुजूर दुआ करें। कदूस मेहरबान जलाली खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के जिंदा बबरकत कलाम के लिए। आए खुदा बाप, हम दुआ करते हैं उन नौजवान नस्ल के लिए जो आए खुदावंद जवानी में मर जाते हैं, नशे की हालत में। आए खुदावंद, आए खुदावंद उनके माँ बाप के लिए, उनके खादमों के लिए। आए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, आए खुदावंद उन्हें अक्ल और हिकमत और दानाई से भर दें ताकि खुदावंद अपने बच्चों को बचाने वाले बन सके और आए खुदावंद उन्हें हमेशा की जिंदगी का वारिस करें, ना कि खुदावंद उन्हें जहन्नम का वारिस बनाए। आए खुदा बाप, तू फरमाता है कि मैं उसकी बाज पुरस तुझसे करूंगा। आए खुदावंद हम खादमों को ये तौफीक अता कर ताकि खुदावंद हम नशाबाजों के पास जाएं और आए खुदावंद तेरा कलाम उन्हें बताएं और आए खुदावंद उन्हें आए खुदावंद तेरे पास ला सकें ताकि वो भी आए खुदावंद बादलों में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले बन सकें। इस तरह खुदावंद मैं दुआ करता हूँ आइज़ेक टीवी के लिए। आए खुदावंद उन्हें और ज्यादा खुदावंद वसीह कर, उनके खुदावंद पे पैसे की कमी को पूरा कर ताकि खुदावंद उनके वसीला से पूरी दुनिया में खुदावंद तेरा जिंदा कलाम सुना जाए और खुदावंद दुनिया कलाम के वसीला से खुदावंद अपनी जान बचा सके। आई खुदावंद इस तरह गॉड ब्लेस चीचा वतनी के लिए दुआ करता हूँ। आई खुदावंद गॉड ब्लेस चीचा वतनी की टीम के लिए दुआ करता हूँ। आई खुदावंद अपना फजल वाला हाथ आई खुदावंद नौजवानों पर बढ़ा दे ताकि आई खुदावंद नौजवानों को देखते हुए बहुत से नौजवान आई खुदावंद सबक हासिल करें और आई खुदावंद तेरी जानब आई खुदावंद बढ़े और तुझसे आई खुदावंद बरकत हासिल कर सके। आई खुदावंद के घरों पर तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। आई खुदा बाप, जो बीमार हैं उनकी सारी बीमारी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। आई खुदावंद आई खुदावंद से तो तंदुरुस्ती नवाज ताकि खुदा वो भी उठकर तेरे नाम की गवाही दे कि मेरा यीशु जो कल था आज भी वो ही है, बल्कि वो अब तक यकसा रहेगा। उसने मुझे शफा बख्शी, उसने मुझे बचाया। आई खुदावंद अपनी गवाही के लिए, आई खुदावंद अपने जलाल के लिए अपने नौजवानों को इस्तेमाल कर। आई खुदा बाप, मैंने जो कुछ मांगा तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से पालिया, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और मेरा ईमान है कि खुदा के खादम ने जो दुआ की है इसके वसीला से आपको बड़ी बरकत मिली है। जो कलाम शेयर किया है इसके वसीला से आपको बड़ी बरकत मिली है। सर मैं खुदावंद से दुआ कहूँ कि खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और सरफराजी दे। खुदावंद आपको इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अपने कलाम की मनादी के लिए इस्तेमाल करें, आमीन। और इसी तरह व्यूअर्स, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, नए खुदा के खादम के साथ। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस चीचा वतनी। गॉड ब्लेस आइज़ेक टीवी। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।